जब किसी संस्था के पास 30,000 रुपए है और वह दो जगह जमा करता है, हम मान लेते हैं कि एक जगह x रुपया है तो दूसरे जगह आपका निश्चित रूप से 30,000 माइनस x रुपया होगा। एक जगह से उसको 5% का ब्याज मिलता है और दूसरे जगह से 7% का ब्याज मिलता है। एक जगह से उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे जगह से उसको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब क्या करना है, कह रहा है कि 30,000 रुपए को यहां और यहां कितना कितना जमा करे, उसको इंटरेस्ट एक साल में 1,800 रुपए मिल जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अमाउंट का और इंटरेस्ट का अलग अलग मैट्रिक्स बना देते हैं। ए हो गया अमाउंट के लिए मैट्रिक्स ए बराबर लिख लीजिए x और इधर लिख लीजिए 30,000 माइनस x। ये जो मैट्रिक्स बनाए हैं यह अमाउंट का है, नहीं उसके पास जो मनी है उस मनी का आपको ये बंटवारा हो गया, एक जगह x और दूसरे जगह जो बचेगा पैसा 30,000 माइनस x रुपये। दूसरा आपको इंटरेस्ट, एक जगह से आपका 5% यानी 5/100 और 7% मीन्स 7/100। ये हो गया रेट, मतलब इंटरेस्ट का आपको ये मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद ब्याज, यानी ब्याज और इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू टाइम होता है। ए हो गया मनी, बी हो गया रेट और ये हो गया टाइम। यानी आप लोग फॉर्मूला याद किया होंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इसी 100 बटा में 100 को हम लोग इसके अंदर काउंट कर चुके हैं। यानी आपका इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है मनी इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये आपका बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग 10th में भी जानते होंगे। तो अब इसी में हम लोग इसको बैठा देते हैं। तो मैट्रिक्स ए बैठा दीजिए x 30,000 माइनस x और इधर हो गया 5/100 और 7/100। आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो देखिए एक ही रो एक कॉलम है, इसलिए पहला कॉलम का पहला रो गुणा करिए, एक सदस्य बन जाएगा। तो हो जाएगा 5x बटा में 100 प्लस 7 गुणे 30,000 माइनस x बटा में 100। आप इसे थोड़ा सा जोड़ दीजिए तो 100 आपका एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 और -7 यानी -2x हो जाएगा और ये 70 के 21 और 4 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब इसमें आपको दो सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है कि आपका इंटरेस्ट का वैल्यू 1800 होगा, तो बताइए x और इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1800 और इंटरेस्ट आपको ये आया है, इसलिए यहां से एक समीकरण बन जाएगा 21 पर 4 0 2x बटा में 100 और इधर 1800। एक सा गुणा कर दीजिए।
अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लें थोड़ा, तो ए इधर आएगा, घट जाएगा, 2x का मान आ जाएगा 18, 21 में से 18 घटा दोगे तो 3 और 4 जीरो हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 15,000। मतलब इस 30,000 रुपए को 15,000 यहाँ और 15,000 यहाँ जमा कर दोगे, दोनों में बराबर बराबर जमा करोगे, आपका ब्याज 1800 मिलेगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेम इसी तरह से हम इसी सवाल में बता देते हैं दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो इंटरेस्ट है ये आपका हो गया 2000। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे, यहां लिख देंगे 2000 और यहां हो जाएगा आपका 5 जीरो। कैलकुलेशन करिए, इसको इधर लाइए, उसको उधर भेजिए, तो आपका अब 2x का जो वैल्यू आएगा 21 में 20 कम हो जाएगा और यहां से x बराबर आ जाएगा 5,000। मतलब इस कंडीशन में यहाँ 5,000 और यहाँ पे 25,000 जमा करोगे तो आपका जो ब्याज होगा 2,000 मिलेगा। नोट कर लीजिए, तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा 5,000, 25,000 और इससे पहले वाले में आंसर था 15,000, 15,000। मतलब दोनों जगह पे इससे पहले वाले में 15,000 और अभी 5,000 और 25,000 आंसर आपका होगा। नोट कर लीजिए इसको। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर दे रहे हैं। इसमें आपको fx का मान दिया गया है मैट्रिक्स के रूप में cos x, sin x और 0, माइनस sin x, cos x 0, 0 0 और 1। अब इसके बाद आपको निकालना है, साबित करके निकालना है fx इंटू fy बराबर आपको होगा fx प्लस y। ये आपको प्रूव करके दिखलाना है। तो हम लोग करते क्या है, आपको क्वेश्चन में fx दिया गया, हम fy और fx प्लस y निकाल लेते हैं। तो fy निकालने के लिए जहां जहां इसमें x है वहां वहां y बैठा दीजिए। आपका fy मिलेगा cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 और 1। ये आपका fy है। सेम इसी तरह से f x प्लस वाई भी चाहिए, यह कैसे निकलेगा? तो इसमें जहां जहां x है उसके जगह पे x प्लस वाई बैठा दीजिए, तो हो जाएगा cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई 0, फिर इधर माइनस में साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 और 1। हमें इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको इक्वेशन 1, 2 और 3 से सूचित कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड के पास पहुंच जाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है fx इंटू fy। तो fx आपका है
cos x sin x शून्य माइनस sin x cos x शून्य 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 और 1 इंटू एफ वाई आपको यहाँ पे है, अभी मिटाई नहीं है, इसे ही बैठा दीजिए। cos y माइनस sin y शून्य sin y cos y शून्य 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 और 1। अब देखिए इन दो मैट्रिक्स का गुणा करना है, तो गुणा करने वाला कंसेप्ट वही है, पहले वाले से रो चुनिए, बाद वाले से कॉलम। अब क्या करिए, पहला कॉलम लीजिए और पहला रो में गुणा करिए, आपको मिलेगा cos x cos y माइनस में sin x sin y, और 0 से 0 का गुणा 0 हो जाएगा, उसे छोड़ देते हैं। पहला रो से गुणा हो गया, अब आप इसको दूसरे रो से गुणा करिए, दूसरी रो से, तो हो जाएगा sin x इंटू cos y प्लस में cos x इंटू sin y, और फिर 0 इंटू 0 0 रहेगा। तो अभी पहला कॉलम को पहला रो पर दूसरा रो में गुणा कर दिया, तीसरे रो में चाहिए, तो शून्य शून्य और शून्य हो गया। अब दूसरे कॉलम को चुनेंगे, तो दूसरे कॉलम को चुनिए, तो यहां दिखेगा माइनस में cos x sin y, और माइनस में ही sin x और cos y, और फिर शून्य का शून्य से गुणा, तो शून्य हो जाएगा। दूसरे रो से गुणा करिए, तो माइनस में दिखेगा sin x sin y, और प्लस में दिखेगा cos x cos y, और अंत में तो सब शून्य शून्य हो जाएगा। अब तीसरे कॉलम को लीजिए, तो इसका शून्य से गुणा, इसका भी शून्य से गुणा, और शून्य का 1 से गुणा, यानी सब इसमें शून्य शून्य हो जाएगा। शून्य प्लस शून्य, यहाँ भी शून्य प्लस शून्य, यहाँ पे शून्य प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, गौर से देखिए, यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ एक फॉर्मूला है आपका cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। सेम वही फॉर्मूला है, बट आपका x a की जगह पर रख दीजिए और y b की जगह पर रख दीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो गया cos a प्लस b का, तो हम लोग यहाँ उसके अनुसार लिख लेंगे cos x प्लस y। जैसे a प्लस b होता है वैसे x प्लस y हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ पे sin a प्लस b का फॉर्मूला है, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b cos a sin b। यहाँ पे आप लिख देंगे sin x प्लस y, यानी sin a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ सेट है, और नीचे में शून्य। यहाँ गौर कीजिए, इसमें बहुत ही मिलता जुलता बात है, सिर्फ माइनस का फर्क है। यानी क्या करिए, सब में से माइनस ले लीजिए तो एकदम ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद आपका यही है sin a प्लस b का फॉर्मूला, जहां हम लिख लेंगे sin x प्लस y। नीचे इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस पहले वाला बाद में हो गया और बाद वाला पहले हो गया, ये तो वही हो गया cos x प्लस y शून्य 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 और 1। इससे पहले आपको हम समीकरण 3 में इसका मान आपको दिखलाया था कि यह जो वैल्यू है, यह जो मैट्रिक्स है f x प्लस y है, यहाँ पे लिख लेंगे f x प्लस y, हिंट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से
जो कि आपका RHS है, प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए। तो ये रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 13। आपको 15 में दिया गया मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड ए का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इसका तुम्हें वैल्यू चाहिए, क्या होगा। आपको मैट्रिक्स ए पता है, मैट्रिक्स ए पता है। आप करिए क्या, ए का स्क्वायर निकाल लीजिए, ए में ए का गुना करके। इसके बाद मैट्रिक्स ए में 5 से गुना कर लीजिए, आपको 5a मिल जाएगा। और आई तो आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसमें 6 से गुना करके जो भी आपको प्लस माइनस करना है उसको कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, यानी मैट्रिक्स ए का ही मैट्रिक्स ए में गुणा होगा। मैट्रिक्स ए को लिख लीजिए, 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0 2 2 और 1 0 1 और -1 1 3 और 0। मैट्रिक्स का गुणा आप जानते ही हैं कैसे होता है, इसे हम लोग कर लेते हैं। पहला कॉलम को लेते हैं और तीनों रो में बारी बारी से गुणा करते हैं, तो होगा 4 + 0 + 1। अगला 4 + 2 + 3। अगला 2 - 2 और 0। अब दूसरा कॉलम ले लीजिए और गुणा करते जाइए, तो हो जाएगा 0 0 और -1। अगला 0 1 -2। अगला 0 -1 और 0। हो गया। इसके जस्ट आगे तीसरा कॉलम ले लीजिए और गुणा करिए, 2 0 0 2 3 और 0 1 -3 और 0। मैट्रिक्स का गुणा हो गया। अब क्या करें, इसके रिजल्ट को कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 5 -1 और 2, इधर हो जाएगा 9 -2 5 0 -1 और -2। ये हो गया आपका ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर निकल गया तो हम आपको सीधे कैलकुलेशन पे लेके चलते हैं जो हमें निकालना है। इसे मिटा दें हम लोग, इसे नोट कर लीजिए। नाउ ए स्क्वायर 5a + 6i का कैलकुलेशन करते हैं। ए स्क्वायर बैठा दीजिए। ए स्क्वायर क्या मिला है, 5 - 1 2, फिर आपका 9 -2 और 5 0 -1 -2। फिर मैट्रिक्स ए में 5 से गुणा कर देना है। मैट्रिक्स ए यहां लिख लेते हैं, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 प्लस 6 इंटू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसे लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, 5 से इसमें गुणा, 6 से इसमें गुणा कर लीजिए और बाकी इसको जो कहते हैं उतार लीजिए।
10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 और 0 प्लस इधर 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। अब क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो सेम जगह के सदस्यों को आपस में जोड़ घटाव करेंगे। तो देखिए इन दोनों को प्लस करना, इसको घटाना है। तो 5 और 6 11 10 घटा दीजिए 1, -1 और 0 घटा दीजिए -1, 2 0 जोड़िए और 5 घटाइए -3। इस तरह से 9 में 10 घटाइए -1, यहाँ पे -2 और 6 4 हो जाएगा, 5 घटाइए -1 हो जाएगा। इसी तरह से आप -10 लिख लीजिए, यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा, यहाँ पे एक +5 यानी +4 हो जाएगा, और अंत में आपका हो जाएगा 4। ये आपका रिजल्ट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। और कह रहे हैं 1 0 2 0 2 0 2 1 और 3, ये मैट्रिक्स ए है। और आपको साबित करना है कि a के पावर 3 माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i ये सब मिलके 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 होने का मतलब 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में कैलकुलेट किए थे a², उसी तरह से यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपको सॉल्यूशन के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले इन सभी पदों को हम लोग निकाल लेते हैं, a का स्क्वायर निकाल लेते हैं, a के पावर 3 निकाल लेते हैं। तो हम चलते हैं a² निकालने के लिए। a² मतलब a इंटू a, मैट्रिक्स a को 2 बार लिख दीजिए और उसको गुणा कर लेंगे तो a² मिल जाएगा। तो हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3। इसी बात को यहां भी लिख लीजिए। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा करिए, पहला कॉलम लीजिए और सब में गुणा करके लिखिए 1 0 4, पहला रो में गुणा किए। दूसरे रो में गुणा करिए तो हो जाएगा 0 0 2। तीसरा रो में करिए 2 0 6। अब आ जाइए दूसरे कॉलम में गुणा करिए 0 0 0। इसमें आ जाइए 0 4 0। इसमें आ जाइए 0 0 और 0। अब तीसरे कॉलम में आ जाइए 2 0 और 6। दूसरा रो में आ जाइए 0 2 और 3, और लास्ट में 4 0 और 9। इन सबको जोड़ दीजिए तो आपका मिलेगा 5 2 8। यहां सब तो 0 0 ही है, 0 4 और 0 8 5 और 13। ये भी निकला a²। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सिंपल आपको मैट्रिक्स के गुणा का कांसेप्ट है। हमेशा हम लोग पहले मैट्रिक्स से रो चुनते हैं, बाद वाले से कॉलम चुनते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे गुणा किया गया। आप लोग हमेशा अपने मन से कैलकुलेशन जैसा करिए। अगला कैलकुलेट करना है आपको a के पावर 3।
पावर 3 मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। अभी अभी हम ए स्क्वायर निकाले हुए हैं, इसको यहां लिख लेते हैं 5 0 8 2 4 और 5 8 0 और 13 मैट्रिक्स ए यहां लिख दीजिए 0 और 1 0 2 0 2 और 1 2 0 और 3। अब आप सिंपली मैट्रिक्स का गुणा करिए, इसमें का पहला रो कॉलम ले लीजिए और पहला रो में गुणा करके बोलिए तो हो जाएगा 5 0 16, तो हो जाएगा 2 0 10 8 0 26। अब दूसरा कॉलम ले लो 0 0 0, अगला 0 8 0, अगला 0 0 और 0। फिर तीसरा कॉलम ले लीजिए तो हो जाएगा 10 0 24 4 फिर 4 और 15, अगला 16 0 39। इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं कितना हो रहा है सब, तो हो जाएगा 21 0 और 34, उसके नीचे 12 8 और ये हो गया आपका 23, उसके नीचे 34 0 और 55, तो अभी हमें निकल गया a के पावर 3, तो ए स्क्वायर यहाँ पे है, a के पावर 3 वहां पे आ गया। अब हम आते हैं सीधे अपने सवाल पे, सबका मान बैठा देते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। इसलिए a के पावर 3 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i। a के पावर 3 तो पता है, a के पावर 3 पता है, उसको यहां पे हम लोग लिख देते हैं 21 0 और इधर 34, इधर फिर 12 8 और 23 34 0 और 55 माइनस में देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर पता है, इसको 6 से गुणा करके हम लोग लिख देते हैं 6a स्क्वायर। सीधे सीधे हम लोग 6 स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर पता है, इसके हर एलिमेंट को 6 से गुणा करिए तो 30 0 8 6 48 12 24 30 48 0 और 78 हो गया। इसके बाद 7a, तो मैट्रिक्स ए भी पता है, मैट्रिक्स ए पता है, 7 से गुणा करके सीधे 7a लिख देते हैं तो हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 और 21 प्लस 2i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से गुणा करके यहां पे हम लिख देते हैं। अब रह गया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस करिए, जो प्लस है उसको प्लस कीजिए, जो माइनस में है उसके सदस्य को घटा दीजिए। देखिए अब कैलकुलेशन में होता क्या है, इन तीनों को जोड़ना है। देखिए 2 और 7 9 और 21 30,
30 घटेगा 0, 0 0 0 सब जीरो है तो जीरो हो जाएगा, जीरो का प्लस माइनस। 34 और 14 48, 48 घटेगा 0, यानी सब लग रहा है कि जीरो ही होगा। 12 12 घटेगा 0, 8 8 14 और 2 24 हो जाएगा 0, यानी आपका सब का सब शून्य हो गया। और यही आपका आएगा शून्य मैट्रिक्स, जो कि साबित हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं और राइट हैंड साइड के पास पहुंच गए, तो यह सवाल आपका साबित हो गया कि इसका जो कैलकुलेशन होगा वो शून्य मतलब शून्य मैट्रिक्स होगा। साबित करेंगे, नोट करें इसको। ये है आपका 3 -2 4 और -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। अब आपका कह रहा है a का स्क्वायर k इंटू ए -2i, ए आपको बराबर है तो बताना है कि k का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम है कि हमें a का स्क्वायर चाहिए। मैट्रिक्स a पता है, हम इसका स्क्वायर पहले करके निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर निकाल लीजिए, मैट्रिक्स a में मैट्रिक्स a का गुणा करिए, कर लीजिए गुणा इसका। वही रो कॉलम वाला बात रहेगा, पहला कॉलम उठाते हैं और गुणा करते हैं, तो 9 -8 इधर 12 -8। अगला दूसरा कॉलम उठाइए तो -6 + 4 और उसके आगे -8 + 4, तो आपका रिजल्ट यहां पे आ जाएगा 1 -2 4 और -4। ये हो गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर k इंटू ए और 2i है, ठीक। ए स्क्वायर आपको पता है, बैठा दीजिए। 1 -2 4 -4, इसके बाद k, ए है आपका 3 -2 4 और -2 और 2i। थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया जाए इसका। क्या करते हैं, ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा इधर 1 -2 4 -4 और इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 0 0 2, तो 3 -2 के 4 के -2 के। अब इसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3 -2 4 और -4 -2। इधर आपका है 3 -2 के 4 के और -2। यहां से कैलकुलेट करके देखिए, कहीं से भी k का मान आपका 1 है। 3 के बराबर 3, के बराबर -2 के बराबर -2, तो -2 2 कट जाएगा, के बराबर, यही आपका हो गया के बराबर 1। आप इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। मैट्रिक्स ए आपका दिया गया, बहुत अच्छा सवाल है। 0 -10 α/2 10 α/2 और 0, ये आपका मैट्रिक्स ए है। और
इसके लेफ्ट हैंड साइड में है i प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सवाल आपको साबित करने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में है i प्लस ए, तो आपको i तो पता ही होता है क्या होता है, 1 0 0 1 प्लस मैट्रिक्स ए में लिख लीजिए 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0। क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं तो मिल जाएगा आपका 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और ए हो गया है आपका इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में इसको नोट कर लीजिए। राइट हैंड साइड में आते हैं तो आपका है i माइनस ए, i में से a को घटाना है और पुनः एक मैट्रिक्स लिखा गया उसमें गुणा करना है। तो मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। तो हम क्या करते हैं, आई आपको पता ही है क्या होता है, और ए आपको सवाल में दिया ही गया है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0। इधर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। अब क्या करते हैं, i में a को घटाते हैं और जो रिजल्ट आएगा इसमें गुणा करेंगे। तो ऊपर वाले चीज को हम मिटा देते हैं, जगह नहीं है अब। तो यहां का रिजल्ट हो गया 1 10 अल्फा बटा 2, ये हो जाएगा माइनस में 10 अल्फा बटा 2 और 1, और इधर आपका जो मैट्रिक्स लिखा गया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। अब क्या करते हैं, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का गुणा है, हम इसका पहला कॉलम लेकर के इसके रो में गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका cos अल्फा प्लस में साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बटा 2। पहला कॉलम पहला रो गुणा हो गया। अब आइए दूसरे रो में, तो हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा 10 अल्फा बाई 2 और प्लस में साइन अल्फा। अब दूसरे कॉलम में गुणा कर लीजिए पहला रो का, तो माइनस में हो गया साइन अल्फा प्लस cos अल्फा और 10 अल्फा बाई 2। दूसरा रो में गुणा करिए दूसरे कॉलम का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस में cos अल्फा। ये हुआ इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा। हम लोग हमेशा बाद वाले से कॉलम लेते हैं और पहले वाले से रो लेते हैं। तो पहला रो का पहला कॉलम से गुणा, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से गुणा, इस प्रकार से दूसरे कॉलम को लिए फिर पहला रो और दूसरा रो से गुणा करें। अब यहाँ पे अगर गौर से ध्यान देंगे, ये दोनों कैलकुलेशन आपका सेम है, ये दोनों कैलकुलेशन आपका सेम है। हम इसका कैलकुलेशन अलग से करके इसका मान बैठा देंगे यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहीं पे होल्ड कर देते हैं, और इसमें गौर से देखिए माइनस प्लस का फर्क है। इसमें और इसमें जो गौर से देखिए माइनस प्लस का फर्क है। हम एक का कैलकुलेशन करेंगे और दूसरे वाले को माइनस से बदल करके बैठा देंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं।
तो हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा और tan अल्फा बाई 2। अब करिए क्या, यहां पे सबको हाफ एंगल फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर ऐसा होता है, इंटू साइन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, इंटू टेन अल्फाबेट। गौर से देखिए, कुछ अगर कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फाबेट टू एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और आ जाएगा 2 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कैलकुलेट करके देख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दोनों कट करके हो गया 1, ये दोनों आपका सेम हो गया और कट करके हो गया 1, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। पुनः हम इसका कैलकुलेशन करके दिखला देते हैं, क्योंकि इन दोनों का मान हम बैठा देंगे 1। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और इसी का सहारा लेकर के इसका वैल्यू बैठा देंगे, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, अब अगला माइनस में आपका है cos इंटू टेन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा। यहां भी आप वही काम करिए, सबको हाफ एंगल में तोड़ दीजिए। यहां देखिएगा आपका माइनस में 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू टेन अल्फा बाई 2 और इधर साइन के लिए होता है 2 इंटू टेन अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब कुछ कॉमन, इसको कॉमन ले लीजिए तो देखिए टेन अल्फा बाई 2 कॉमन है और 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉमन है। जो बच रहा है उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए बचेगा आगे माइनस बचेगा तो -1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इधर +2। गौर से देखेंगे तो +2 और -1 +1 हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएगा। ये आपका फाइनली पूरा पूरा कट गया और बच गया टेन अल्फा बाई 2। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो हम इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन दिखा दिए। अब इन्हीं दोनों के सहारे से हम उसका मान निकाल देंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नाउ RHS देखिए, यहां आपका 1 हो गया और यहां भी 1 हो गया। इसका वैल्यू कैलकुलेट किए हैं टेन अल्फा बाई 2, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में टेन अल्फा बाई 2। समीकरण नंबर, समीकरण 1 का रिजल्ट देखिए जो आप अपने कॉपी पे लिखे हुए हैं, हम तो यहां मिटा दिए लेकिन आप लिखे हुए हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों का रिजल्ट सेम है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS बराबर RHS प्रूव्ड।
नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 10 दर्जन केमिस्ट्री का किताब है, यानी इसका मतलब 120 किताब आपका केमिस्ट्री का है। इसके बाद 8 दर्जन फिजिक्स और इसके बाद 10 दर्जन यानी 120 किताब आपका इकोनॉमिक्स का है। ये आपको हो गया बुक के संख्या का मैट्रिक्स। अब आपका बुक का जो प्राइस है उस प्राइस के लिए आप मैट्रिक्स बना लीजिए। तो केमिस्ट्री के किताब का दाम है 80 रुपए, फिजिक्स वाले का दाम है 60 रुपए और इकोनॉमिक्स वाले का दाम है 40 रुपए। यह आपको केमिस्ट्री वाले का दाम है, ये आपको फिजिक्स वाले का दाम है और ये आपको इकोनॉमिक्स वाले का दाम है। कह रहा है कि यदि वह किताब का दुकानदार सभी किताब को बेच दे तो उसे कितना पैसा मिलेगा। सिंपल सा बात है, जैसे मान लीजिए आपको हम कह दें एक पेन का दाम 5 रुपए है और आप 15 पेन बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो टोटल मनी बराबर पेन का संख्या इंटू एक पेन का प्राइस गुणा करोगे तो आपका मिल जाएगा। तो यहां भी वही है, अमाउंट बराबर होगा बुक का संख्या इंटू बुक का प्राइस। ये आपका बुक का संख्या है, आपको बुक का प्राइस है। आप इसको यहां पे लिख लीजिए 120 96 120। इधर आप लिख लीजिए 80 60 40। नोट कर लीजिए और इसको गुणा कर लीजिए। सिंपल मैट्रिक्स का गुणा है 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40। आप इसको गुणा करके यही आपका रिजल्ट होगा। ऐसे आपको हम कैलकुलेशन करके दिखला जा रहे हैं। 0 यानी 60 सब में कॉमन है, 60 सब में कॉमन है तो यहां बचेगा 2, तो 2 और 80 का गुणा 160। यहां बचेगा 96 और यहां बचेगा 2 गुणे 40 यानी 80। आप जोड़ दीजिए 80 और 160 240 और 96 तो हो जाएगा 60 गुणे 240 और 96। 240 और 96 तो 6 13 और 3 यानी 336। 336 अब गुणा कर लीजिए, आराम से रिजल्ट आ जाएगा। 0 36 18 36 होगा 36 36 18 1 18 यानी 20,160 रुपया आंसर। नोट कर लीजिए इसको। जे डब्ल्यू और पी, इसका ऑर्डर है 2 गुणे एन, इसका ऑर्डर है 3 गुणे के, इसका ऑर्डर है 2 गुणे पी, इसका ऑर्डर है n गुणे 3, इसका ऑर्डर है p गुणे k। अब हम लोग इस पे 2 सवाल बना लेते हैं 21 और 22। देखिए आपको यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा और यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा गया और इसी पे आपको 2 सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। सेम यही सवाल आपको केसी सिन्हा में भी है, लेकिन वहां पे किया क्या है कि क्वेश्चन दिया हो
और दिया है और ये शर्त आपको गाइड कर दिया है, इसलिए लड़के को वहां पे बहुत परेशानी होता है। जो क्वेश्चन सवाल उठाएंगे इस सवाल को बनाने से पहले इस कंडीशन को जरूर वहां पे लिख लेंगे ताकि बार बार मिस्टेक न हो ऐसा। चलिए क्वेश्चन में 21 कह रहा है कि P इंटू आई प्लस W इंटू वाई विल बी डिफाइंड। यह कैलकुलेशन यदि होता है तो इसके लिए शर्त क्या होगा। तो गौर से देखिए ये मैट्रिक्स है, तो इस कैलकुलेशन को डिफाइंड होने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा और इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा संभव होना चाहिए, बाद में इन दोनों का जोड़ भी पॉसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के जोड़ और गुणा के शर्त से आपका ये सवाल बन जाएगा। जैसे आप मैट्रिक्स P का ऑर्डर देखिए, मैट्रिक्स P का ऑर्डर है P गुणे K और मैट्रिक्स Y का ऑर्डर है 3 गुणे K। अब बताइए इन दो मैट्रिक्स का गुणा यदि पॉसिबल कराना है तो ये दोनों वैल्यू आपका बराबर होना चाहिए। मतलब यहां से आपका कैलकुलेशन हो गया कि K का मान 3 होना चाहिए। चलिए एक कंडीशन मिला। अब ये जब गुणा इसका संभव होगा तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कैसा होगा, तो P गुणे K का ऑर्डर होगा न्यू मैट्रिक्स का। अब इधर आ जाइए, W का ऑर्डर देखिए, तो W का ऑर्डर है n गुणे 3 और Y का ऑर्डर है 3 गुणे K। तो यहां तो गुणा पॉसिबल है, यहां से आपका कोई शर्त नहीं निकला। अब गुणा पॉसिबल है तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा n गुणे K। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, यहां से नया मैट्रिक्स जो ऑर्डर आएगा इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। इन दो मैट्रिक्स का जोड़ कब संभव होगा, जब रो का संख्या रो के बराबर और कॉलम का संख्या कॉलम के बराबर। मतलब यहां से P और N को बराबर होना चाहिए, यहां से हमें मिल गया P बराबर N। मतलब यह कैलकुलेशन तभी संभव होगा जब P और N बराबर होगा तथा K का मान 3 होगा। ऐसा ऑप्शन आपका है A, इसलिए इस सवाल का हो गया ऑप्शन नंबर A आंसर। सेम इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर है 22। यहाँ पे सवाल में दे दिया गया है पहले से कि N और P बराबर है। इसके बाद आपको बताना है 7x माइनस 5z का जो रिजल्ट आएगा इसका ऑर्डर बताना है। तो गौर से देखिए मैट्रिक्स x का ऑर्डर है 2 गुणे n, इसलिए 7x का ऑर्डर होगा 2 गुणे n। क्योंकि किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुणा करने से ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको थ्योरी क्लास में बताए हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आप वहां देखिएगा किसी मैट्रिक्स में अगर कोई संख्या से गुणा करते हैं तो उसके सदस्य में वह संख्या गुणा हो जाता है, ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम उसी तरह से इस 5z का ऑर्डर होगा 2 गुणे p। अब इसका घटाव है, ये दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए। सवाल में दिया कि n और p बराबर है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ऑर्डर सेम है। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ घटाव का कंसेप्ट क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव तभी संभव होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और घटाने या जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका भी ऑर्डर आपको उन्हीं दोनों के ऑर्डर के बराबर होता है। मतलब इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इस रिजल्ट का ऑर्डर होगा 2 गुणे n या 2 गुणे p। तो ऐसा आप ऑप्शन खोज सकते हैं 2 गुणे n या 2 गुणे p किस ऑप्शन में है। तो ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है p गुणे 2, तो p गुणे 2 और 2 गुणे p में फर्क है, इसलिए आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग और 3.2 एक्सरसाइज का सभी सवाल हल कर लिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो
आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी मैथ भवन, ऑनलाइन स्टडी मैथ्स भवन।